नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमानों की तारीख का एक जाबिर हुक्मरान गुजरा है। वो इतना जालिम था कि उसके हुक्म से लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया और चश्मे फलक ने ये भी देखा कि हज्जाज ने बैतुल्लाह पर पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा शहीद हुआ। और सहाबा कराम में सबसे आखिरी सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद करने वाला हज्जाज बिन यूसुफ था। इस वाक़े की आप सारी तफसील हमारी एक दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ बात करते हैं एक 12 साला बहादुर लड़के की, जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को लाजवाब कर दिया और हज्जाज बिन यूसुफ के सामने ऐसे दलेराना अंदाज में बात की कि हज्जाज ने आखिर कत्ल का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि ये सबक आमूज वाक़े आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक डीप टॉक उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। कबीला सकीफ से ताल्लुक रखने वाला हज्जाज बिन यूसुफ तारीख में अपने जुल्म ज्यादती और कत्ल व गारत गरी में बहुत मशहूर है। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा हुआ था। कुछ इराकी लोग इर्द गिर्द मौजूद थे। अचानक एक खारजी लड़के को लाया गया। लड़के की उम्र कमोबेश 12-13 साल होगी। अभी ये बिल्कुल ही छोटा लड़का था, मगर चेहरे से जहानत और फतानत नुमाया थी। इसके सर पर लंबे लंबे बाल थे। लड़के ने हाजरीन की परवाह किए बगैर महल की चीजों को देखना शुरू किया। इसे कतन एहसास न था कि वो हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में आया है। वो गर्दन को कभी दाएं और कभी बाएं मोड़ रहा था, मगर इसके चेहरे पर मुख्तलिफ चीजों को देखकर ताज्जुब के आसार जरूर थे। गालिबन वो पहली मर्तबा किसी महल की ज़ेब-ओ-ज़ीनत और इसकी आराइश देख रहा था। अचानक इसने अपने कान पर हाथ रखा और कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तमीर कर रहे हो? गोया कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। हज्जाज तकिए से टेक लगाए बैठा था। लड़के की बात सुनते ही फौरन उठकर बैठ गया। कहने लगा, आओ लड़के, तुम्हारे चेहरे से जहानत और ज़कावत झलकती है। क्या तुमने कुरान पाक हिफ्ज किया है? मगर लड़के ने इन अल्फाज के ज़ाहरी मानी देखे और जवाब दिया, क्या तुम्हें इसके ज़ाया होने का खौफ है? जो इसको हिफ्ज करूं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने ले रखी है। हज्जाज बिन यूसुफ बोला, क्या तुमने कुरान को जमा किया है? मतलब वही था कि क्या तुझे कुरान याद है? इस ज़हीन लड़के ने अल्फाज को ज़ाहरी मानी पर महमूल करते हुए तरकी ब तरकी इसे जवाब दिया, क्या कुरान बिखरा हुआ है जो मैं इसको इकट्ठा करूं? अब हज्जाज जरा खिसियाना हुआ और कहने लगा, क्या तुमने कुरान को पुख्ता याद किया है? लड़के ने फिर इन अल्फाज के ज़ाहरी मानी लिए और फौरन जवाब दिया, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मुहकिम और पुख्ता नाजिल नहीं किया? हज्जाज कहने लगा, क्या तुमने कुरान करीम का कुछ हिस्सा जुबानी याद किया है? लड़के ने फिर ज़ाहरी मानी लिए और कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं कुरान करीम को पीठ पीछे डालूं। अब हज्जाज बिन यूसुफ से कोई जवाब न बन पाया तो गुस्से में बोला, तेरी बर्बादी हो, अल्लाह तुझे हलाक करे। मैं क्या कह रहा हूँ, तू ही बता मुझे क्या कहना चाहिए। लड़का बोला, हलाकत और मौत मुझे नहीं बल्कि तुझे और तेरी कौम को आए। तुम्हें इस तरह कहना चाहिए था। क्या तुमने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है? फिर हज्जाज ने कहा, चलो कुरान पाक का कुछ हिस्सा तिलावत करो। लड़के ने बड़ी खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान पाक शुरू की, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जब अल्लाह की नुसरत और फतह आ जाए और तुम देखो कि लोग गरोह दर गरोह अल्लाह के दीन से निकलते हैं। हज्जाज को ये सुनकर ताज्जुब हुआ। कहने लगा, तेरी बर्बादी हो, कुरान में तो अल्लाह के दीन में दाखिल होने की बात है। लड़का बोला, एक वक्त था कि लोग दीन में फौज दर फौज दाखिल होते थे, मगर आज फौज दर फौज दीन से निकल रहे हैं। हज्जाज ने पूछा, आखिर क्यों? लड़का बोला, लोगों के साथ तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से। हज्जाज, तेरा सत्यानाश हो, तुझे मालूम है कि तू किससे मुखातिब है? लड़का बोला, हाँ, मैं सकीफ कबीले के शैतान हज्जाज से मुखातिब हूँ। हज्जाज, तेरा बुरा हो, तुझे किसने पाला पोसा और तरबियत की है? लड़का बोला, जिसने तुझे परवान चढ़ाया। हज्जाज, तेरी माँ कौन है? लड़का बोला, जिसने मुझे जना है। हज्जाज, तू कहाँ पैदा हुआ? लड़का बोला, जंगल में। हज्जाज ने कहा, तेरी माँ कौन है? लड़का बोला, जिसने मुझे जना है। हज्जाज ने फिर पूछा, और परवान कहाँ चढ़ा? लड़का बोला, सहरा में। हज्जाज फिर बोला, क्या तू दीवाना है कि तेरा इलाज कराऊं? लड़का कहने लगा, अगर मैं दीवाना होता तो तेरे दरबार तक रसाई न मिलती और तेरे साथ इस तरह गुफ्तगू न करता।
मगर दरबारियों की तरह हाथ पर हाथ रखकर तेरे सामने खड़ा रहता, ताकि मेरे ऊपर भी तेरा कुछ इनाम व इकराम हो, या सजा के खौफ से तेरे आगे आजिज बनकर खड़ा रहता। हज्जाज ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या कहते हो? लड़का बोला, अल्लाह ताला अबुल हसन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हज्जाज बोला, मेरी मुराद वो नहीं जो तू समझा, मैं तो अब्दुल मलिक बिन मरवान की बात कर रहा हूँ। लड़का बोला, अरे वो तो फासिक व फाजिर है। हज्जाज ने कहा, तेरे लिए बर्बादी हो, तूने अमीरुल मोमिनीन को फासिक व फाजिर क्यों कहा? इस पर लड़के ने जवाब दिया कि वो ऐसी गलती का मुर्तकिब हुआ है कि इससे बड़ी गलती कोई और हो ही नहीं सकती। हज्जाज, वो कौन सी गलती है? लड़का बोला, इसने तुझ जैसे जालिम को अपनी रइयत में हाकिम मुकर्रर कर रखा है और तू लोगों के अमवाल पर नाजायज कब्जा करता है और इनका नाहक खून बहाता है। ये सुनते ही हज्जाज आग बबूला हो गया और अपने दरबारियों की तरफ मतवज्जा होकर बोला, बताओ इस गुस्ताख लड़के के बारे में तुम्हारी क्या राय है? दरबारियों ने कहा, इस लड़के को कत्ल करवा दीजिए। इसका कत्ल बरहक है, क्योंकि इसने अतात और फरमा बरदारी का तौक उतार दिया है। ये सरासर बगावत का मुर्तकिब हुआ है। लड़का कहने लगा, ए हज्जाज सुन, तेरे दरबारी और हाशिया नशीन तेरे भाई फिरौन के दरबारी और उमरा से भी बुरे हैं। अरे इनसे तो वो अच्छे थे जब इनसे फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में मशवरा तलब किया तो इन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को मोहलत दे दो, और ये तुझे मेरे कत्ल का कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में खड़ा होगा तो तेरे पास कोई दलील और कोई वजह नहीं होगी, और तुझे खूब मालूम है कि इस दिन जालिम और मुतकब्बिर खूब जलील और रुसवा होंगे। हज्जाज कहने लगा, लड़के सुन, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और बड़े से बात करना सीख। मैंने तेरे बारे में हुक्म दिया है कि तुझे 4000 दिरहम अता किए जाएं। लड़का बोला, मुझे तेरे मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तेरा चेहरा सफेद करे और तुझे बुलंद करे। हकीकत में ये दुआया कलमा है, लेकिन लड़के ने बद्दुआ मुराद ली। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि इसका कहने से क्या मुराद है? हज्जाज ने कहा, सफेद चेहरे से मुराद बर्स यानी कोढ़ की बीमारी है और अंधे होने की बद्दुआ है, और इस लड़के ने मेरे लिए सूली पर लटकाए जाने को मुराद लिया है। फिर लड़के की तरफ मतवज्जा हुआ और पूछा, बता जो मैंने कहा ठीक है या गलत? लड़का बोला, अल्लाह तुझे गारत करे, तू किस कदर समझदार है। यकीनन जो तूने मेरे अल्फाज की तफसीर और शरह बयान की है वो दुरुस्त है, और यही मेरी मुराद थी। हज्जाज गुस्से में आ गया। शदीद गुस्से के आलिम में इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। गुस्से से इसका जिस्म कांप रहा था। गुस्ताख लड़के, तेरी ये जुर्रत, तू हमारे सामने इस किस्म की बदजुबानी और बकवास करता है? ले जाओ और इसको कत्ल कर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक 12-13 साला मासूम लड़का जो जहानत, अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और बहादुरी में बेमिसाल है, कत्ल हो जाएगा। लोगों को इस पर रहम आने लगा। रकाशी नाम का एक दरबारी जो हज्जाज का चहीता था कहने लगा, अल्लाह अमीर को और ज्यादा इज्जत और शर्फ दे, ये लड़का मुझे इनायत कर दें। हज्जाज बोला, अच्छा तुम मांगते हो तो ये मैं तुमको देता हूँ, मगर सुनो, ये दुरुस्त है कि अब ये तुम्हारा हो गया, मगर मेरी दुआ है कि तुम्हें इसमें बरकत ना हो। लड़का बोला, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों में से कौन ज्यादा अहमक है, मुझे देने वाला या मुझे तलब करने वाला। प्रकाशी कहने लगा, लड़के तुम अजीबो गरीब हो, मैंने तुम्हें कत्ल होने से बचाया है और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो और मुझ पर ही आवाजें कस रहे हो। लड़का बोला, मुझे शहादत मुबारक हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में शहीद हो जाना अपने घर वालों के पास जाने से कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल है। तब हज्जाज बिन यूसुफ बोला, लड़के, हमने तुम्हारे लिए 1 लाख दिरहम इनाम का हुक्म दिया है। तुमने जो कड़वी कसीली गुफ्तगू की है, इसको हमने इसलिए माफ कर दिया है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा जहन साफ है और तुम अल्लाह पर बेपनाह भरोसा करते हो। देखो, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा कि तुम कभी अरबाब हुकूमत के साथ इस किस्म की गुफ्तगू मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बर्दाश्त ना कर सकें और जिस तरह हमने तुम्हें माफ किया है वो माफ ना कर सकें। लड़का कहने लगा, दरअसल माफी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं, और शुक्र भी तुम्हारा नहीं बल्कि अकेले अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। और मैं दुआ करता हूँ कि कभी मैं और तुम किसी मजलिस में दोबारा आमने सामने ना हो। लड़का ये गुफ्तगू करके जब दरबार से बाहर निकल रहा था तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया
मगर हज्जाज ने इन्हें कहा कि इसका रास्ता छोड़ दो। मैंने सारी जिंदगी में इससे ज्यादा फसीहुल लिसान और बहादुर लड़का नहीं देखा और शायद मुस्तकबिल में भी ना देखूं। मेरा दिल कहता है कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो यकीनन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और ये अजूबा वक्त होगा। तारीख निगारों ने लिखा है कि ये लड़का ज्यादा देर तक जिंदा ना रहा, गालिबन इसको हज्जाज ही के इशारे पर जहर देकर खत्म कर दिया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी एक दूसरी वीडियो में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या सुनिए। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।